हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस और बीपीएससी भर्ती जो है शिक्षक वाला, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए एक महाबान का साबित करेगा। ठीक है, जो परीक्षाओं में पूछे गए थे उसी को हम खोज खोज के लाए हैं और आपके बीच ये क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, जो आने वाला चांसेस ज़्यादा रहेगा, ताकि आप लोग का तैयारी मजबूत हो जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सभी राज्यों में कब लागू हुआ था? ठीक है, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ करके ये कानून लागू होते हैं। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये पहले लागू नहीं हुआ था, अभी तो बात अलग है। कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सभी राज्यों में कब लागू हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 1980। दूसरा क्वेश्चन है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ए में है गोपाल, बी में धर्मपाल, सी में देवपाल और डी में है महापाल। ठीक है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, गोपाल। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, अगर ओदंतपुरी मठ की स्थापना होगा ना तो वहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? देवपाल होगा। मठ रहेगा तब, यहाँ तो विश्वविद्यालय है तो विश्वविद्यालय होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में भोजन लगभग कितने घंटा रहता है? यानी अमाशय में हम जो खाना खाते हैं ना, वो भोजन कहाँ चले जाता है? हमारा छोटी आँख से लेते हैं, अमाशय में चला जाता है। तो ये भोजन हमारे अमाशय में कितने घंटा रहता है? ए में है 3 घंटा, बी में 4 घंटा, सी में 5 घंटा और डी में 2 घंटा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सही होगा। 4 घंटा आपके अमाशय में भोजन रहता है। अगला क्वेश्चन है, टाइटन उपग्रह किस ग्रह के है? टाइटन जो उपग्रह है ना, वो किस ग्रह के है? ए में है मंगल, बी में है शुक्र, सी में शनि और डी में क्या है? बृहस्पति। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा शनि। टाइटन उपग्रह जो है ना, ये उपग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, जो आपका शनि का ये उपग्रह हो जाएगा टाइटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसका मिलान गलत है? ए में है रूस, ये संसद है, रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं, चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स असेंबली कहते हैं, और सी में यूएसए के संसद नेशनल कांग्रेस है, और डी में है पोलैंड संसद सोजिम। तो इसमें बताना है कि इसका मिलान किसका गलत है? रूस। आइए देखते हैं, रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं, ये तो सही है। बी में है चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स असेंबली कहते हैं, ये भी सही है। सी में यूएसए के संसद को कांग्रेस कहते हैं, नेशनल कांग्रेस नहीं कहते हैं। यूएसए के संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा है ना। यूएसए के संसद को कांग्रेस कहते हैं, नेशनल कांग्रेस नहीं कहते हैं। ठीक है, आता है डी में है पोलैंड, पोलैंड के संसद को क्या कहते हैं? सोजिम कहते हैं। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन को पहचान। यानी गौतम बुद्ध जो है बिहार की धरती पर गौतम बुद्ध और महावीर, इससे क्वेश्चन बिहार के कोई भी एग्जाम हो ना, इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसलिए हम इस तरह से सेट किए हैं कि आपको एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन याद करने का हम देखते हैं अनुभव कैसे होता है 3-4 क्वेश्चन याद कराने का। देखिए अब यहाँ पर कहता है गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन को पहचाने। ए में है गौतम बुद्ध का जन्म जो है ना 563 बीसी यानी कि लुम्बिनी में हुआ था। 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था, ये बात आपका सही है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में, नेपाल में पड़ता है, वहीं हुआ था। ठीक है, अगला है, इसके गृह त्याग की घटना महापरिष्क्रमण कहलाता है। हाँ, ये भी सही है। गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया ना, जैसे उसने घर को त्याग कर दिया, तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? महापरिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति के बाद इसे बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ना हमारे बोध गया बिहार में ही हुआ था। ठीक है, और ये घटना कहलाता है गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति, ये घटना कहलाता है भूल गए हैं दोस्तों। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ ना, वह जगह कहलाता है बोध गया। ठीक है, हाँ, जिस समय गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था ना, वह कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, आते हैं अगले पर। कहता है गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रीवस्ती में दिया था। हाँ, ये जो अपना पहला उपदेश दिया था ना, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ये हमारा हो जाएगा
सबसे अधिक तो श्रेयस्ती में दिया था, हाँ पहले दिया था कौशाम्बी में दिया था, ठीक है। अगला है यहाँ पर सभी कथन सत्य है, इसके हिसाब से आपका सभी कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा है, यानी हमारे अंतरिक्ष में जो स्थापित है ना पहला प्रक्षेपित उपग्रह जो है, ए में है आर्यभट्ट, बी में स्पुतनिक, सी में है अपोलो और डी में है वोस्टक फर्स्ट। यानी आपका ये आंसर जैसे आर्यभट्ट है ऑप्शन में, बी में स्पुतनिक फर्स्ट, अतः आपका आंसर हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है। सी में अपोलो 11, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला आदमी जो था नील आर्मस्ट्रांग ना, तो इसी यान से गया था अपोलो 11 से, ठीक है। और वोस्टक 1 क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान जो था ना मेजर यूरी गागरिन, जो इसी अंतरिक्ष यान से ले गए थे, ठीक है। तो आंसर है हमारा स्पुतनिक। आर्यभट्ट के बारे में आपको बताते हैं, ये भारत का पहला प्रक्षेपित उपग्रह है, ठीक है, जो हमारा बीकानेर क्या कहते हैं, रूस के बीकानेर से ये छोड़ा गया उपग्रह था, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। जो सिगरेट लाइटर होता है ना, जो माचिस के स्थान पर जो सिगरेट बारने के काम आता है, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है। ए में है मीथेन, बी में है ब्यूटेन, सी में है हीलियम और डी में है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्यूटेन, ठीक है। सिगरेट लाइटरों में ब्यूटेन गैस भरे जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए ये क्वेश्चन है, कहता अगला क्वेश्चन, उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा है। ए में है पीट कोयला, बी में है लिग्नाइट कोयला, सी में है बिटुमिनस कोयला और डी में है एंथ्रासाइट कोयला। यानी उच्च कोटि का कोयला किसको कहा जाता है, यानी उच्च कोटि का कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है ना, उसे हम लोग उच्च कोटि का कोयला कहते हैं। तो सबसे उच्च कोटि का कोयला आपका हो जाएगा एंथ्रासाइट, यानी इसके हिसाब से ये ठीक है, और एंथ्रासाइट दूसरा ठीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंजापन किसके कारण होता है। गंजापन, सर का बाल जो उड़ जाता है ना, उसको गंजापन कहा जाता है। ये किसके कारण होता है। ए में ऑप्शन दिया गया आपका विषाणु, बी में है कवक, सी में है जीवाणु और डी में क्या है प्रोटोजोआ। यानी ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, कवक के कारण होता है जो गंजापन, टीनिया कैपेडिस। याद रखना, कैपेडिस ने कपार, गंजा कौन होता है, कपार होता है ना ये, ठीक है। तो इसलिए को से कपार और को से कवक और को से टीनिया पेडिस, कैपेडिस, टीनिया कैपेडिस कवक जो के कारण जो होता है ना हमारा गंजापन में बाल झड़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है, स्मृति मानधना का संबंध किस खेल से है। ए में है क्रिकेट, बी में है हॉकी, सी में है टेनिस और डी में है भारोत्तोलन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसका मिलान गलत है। ए में है CaSO4 × 2H2O को क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। ये तो सही हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी CaSO4 यानी 2H2O को आप क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं, ये तो सही है। बी में है NaCN, सोडियम क्लोराइड किसको कहा जाता है, तो यह साधारण नमक कहा जाता है, ये भी सही है आपका। सी में है CaSO4 यानी हाफ H2O, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से अगर आप यानी कि 1.5 अणु निकाले, आधा अणु निकाले तो क्या आपका बच जाएगा, आधा अणु निकाले तो क्या बच जाता है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। ये भी आपका सही है। CaSO4 हाफ H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, रासायनिक सूत्र था, ये सही है। अब यहाँ पर देखिए डी में है Na2CO3 को खाने वाला सोडा कहते हैं। नहीं, खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको खाने वाला सोडा कहा जाता है, ठीक है। ये सोडियम कार्बोनेट का सोडा, इसको धोने वाला सोडा कहा जाता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत था, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए देखिए दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसने किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसने किया था। तो ए में आपका महात्मा गांधी, MG से महात्मा गांधी शॉर्ट नेम लिखे हैं, बी आर भीमराव अंबेडकर, सी से सुभाष चंद्र बोस और डी में भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 1869 को 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जो गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। और महात्मा गांधी भारत में जो है ना पहली बार जब विदेश से आए थे 1915 में, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो है ना भारत में
एक क्या कहते हैं प्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे, तो उसी समय से हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, उसी के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? ए में है 1914, बी में 1956, सी में 1869, डी में है 1969। देखिए 1914 में जो है ना पनामा नहर का निर्माण हुआ था। ठीक है, बी में है 1956 में स्वेज नहर का जो है ना राष्ट्रीयकरण किया गया था। सी आपका आंसर हो जाएगा, सी 1869 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व में कहवा का पात्र किसे कहा जाता है? विश्व में कहवा यानी कि जिसको हम लोग कॉफ़ी पीते हैं ना, उसे को कहवा बोला जाता है, कहवा से ही कॉफ़ी बनता है। तो देखिए विश्व में कहवा का पात्र किसे कहा जाता है? ए में अर्जेंटीना, बी में ब्राज़ील, सी में मिस्र और डी में क्या है रूस। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील में सबसे अधिक जो है ना क्या बोलते हैं कहवा का खेती होता है, जिससे हम लोग कॉफ़ी बनाते हैं। तो सबसे पूरे विश्व में जो है ना सबसे अधिक कहवा का खेती कहाँ होता है? ब्राज़ील में। इसलिए ब्राज़ील को कहवा का पात्र भी कहा जाता है। पात्र ना कटोरा, कहवा का कटोरा किसे कहता है? जैसे भारत में कहा जाता है चावल का कटोरा किसको, उड़ीसा कटा को कहा जाता है ना, तो उसी तरह उपनाम दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोवा को एक राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? तो ए में है 92वां संविधान संशोधन, सी में 21वां संविधान संशोधन, सी में 56वां संविधान संशोधन और डी में 51वां संविधान संशोधन। तो आपका आंसर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन। 1987 में भारत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ना हमारे विदेशी स्रोत से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद के ए में दिया गया है 368, बी में 280 है, सी में 263 और डी में है अनुच्छेद 32। ठीक है, देखिए संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया लिया गया वो अनुच्छेद 268 में कहा गया है, सॉरी 368 में। अनुच्छेद 280 में वित्तीय बजट का चर्चा किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 253 अंतर्राज्य परिषद, अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार अगर आपका हो जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अनुसार आप दायर कर सकते हैं। ठीक है, याचिका। देखिए अगला क्वेश्चन है महाजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ए में है चीनी उद्योग, बी में है जनसंख्या नीति, सी में देखिए अगला क्वेश्चन है महाजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ए में है चीनी उद्योग, बी में जनसंख्या नीति, सी में है कर सुधार और डी में नैन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। महाजन समिति का संबंध जो है ना चीनी उद्योग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है विकास का सिद्धांत किसने दिया है? विकास यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास सिद्धांत किसने दिया है? ए में है एडम स्मिथ, बी में दादाभाई नौरोजी, सी में है मार्शल और डी में है हॉर्समैन। तो आपका आंसर हो जाएगा दादाभाई नौरोजी। ठीक है, इसने विकास का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? ए में है नई दिल्ली, बी में हैदराबाद, सी में है पुणे और डी में क्या है नासिक है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। ठीक है, जो आपका अब तेलंगाना में पड़ता है। ये अगला लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत में डीजल बनाने का पहला कारखाना 1932 में कहाँ लगाया गया था? ठीक है, ए में है सतारा, बी में है पुणे, सी में बनारस और डी में है आपका इलाहाबाद। तो आपका आंसर हो जाएगा सतारा, महाराष्ट्र में पड़ता है। जो डीजल बनाने का पहला कारखाना भारत में सतारा में लगाया गया था, जो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता था। ये था आज का क्वेश्चन, जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। बिहार पुलिस हो गया, आपका शिक्षक भर्ती हो गया, जो आने की संभावना चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये एक रामबाण का काम करेगा। 20 क्वेश्चन इसी तरह से 20-20 या 25 करके हम लोग क्वेश्चन को जुटाते रहेंगे और आपके बीच में लाते रहेंगे। ठीक है, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको जो नया नया जीके या क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट सब होता है मैं आपको बताते रहूँगा और आपका तैयारी मजबूत होते चले जाएगा। ठीक है, तो लाइक बटन बटाना आप लोग दोस्तों नहीं भूलिएगा। और आप जो है ना मेरी वीडियो को शेयर नहीं करते हैं दोस्तों में,
ठीक है, तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है ताकि आपके दोस्त का भी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक।